डायबिटीज को राज रोग कहा जाता है। शरीर में जब डायबिटीज को राज रोग बोला जाता है कि जब अगर आपको एक बार शरीर में आपके डायबिटीज हो गया तो आपके शरीर में सारे रोग विद्यमान हो जाएंगे धीमे धीमे। इसलिए आपको डायबिटीज को प्रोटेक्ट करना है। यदि आप डायबिटीज नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो आपको वीकनेस सबसे पहली चीज होगी। आपका शरीर फूल जाएगा या बहुत पतला हो जाएगा, स्वेलिंग आपके शरीर में आपको दिखेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और आपकी किडनी और आपकी के जॉइंट्स हेल्थ सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे। तो मैं यही कह सकता हूं कि डायबिटीज एक राज रोग है, इससे दूर रहिए, क्योंकि ये आएगा तो सब कुछ आपके शरीर में आएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को जरूर अडॉप्ट करिए, जिससे आप और आपका परिवार खुशहाल और एक लंबी आयु जी आखिरी सवाल, एप्लॉम हेल्थ इस बीमारी से बचाव के लिए कैसे मदद कर रहा है, जो प्रोडक्ट आपने बताए? देखिए, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया 5 चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकती। पहली चीज है शुद्ध हवा, दूसरी चीज है शुद्ध पानी, तीसरी चीज है संतुलित आहार, पांचवी चीज है डिटॉक्सिफिकेशन और चौथी चीज है डिटॉक्सिफिकेशन और पांचवा है आपकी लाइफ स्टाइल। तो एप्लॉम हेल्थ केयर आपको एजुकेट कर रहा है कि इन 5 चीजों को आप सुधारो। दूसरा, आपको प्रोवाइड करा रहा है बैलेंस न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, आपको डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट, आपका स्केलेटल, आपका शारीरिक ढांचा मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, उसके लिए उत्पाद। हमारी कंपनी का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व उनको उनके व्यक्तिगत जीवन स्तर एवं आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाना। सर, आज विश्व मधुमेह दिवस है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर जीवन की वो कौन सी उम्र है, कौन सी पड़ाव की उम्र है जब डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी हमारे जीवन में एंट्री ले? देखिए, डायबिटीज के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपने यह जागरूकता के लिए आप आए और लोगों तक अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। डायबिटीज को मधुमेह भी कहते हैं और इसकी कोई उम्र नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। हमको 3 लेयर में हमारा शरीर होता है। पहली लेयर, जैसे हम आपकी अपनी स्किन देखते हैं, हेयर देखते हैं, तो ये आउटर लेयर हो गई। एक हमारी इनर लेयर है। इनर लेयर में आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा आपके शरीर में ब्रेन भी है, आपके शरीर में हार्ट है, आपके शरीर में लंग्स है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है। तो जो पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय भी बोलते हैं हिंदी में, यह ऑर्गन बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और ये जब बॉडी इंसुलिन बनाना बंद करती है तब हमारे शरीर को प्रतिदिन इंसुलिन की जरूरत होती है। जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, आपने कहा आपने चावल खाया, आपने आलू खाया, आपने चाय पी, तो आपको लगा आपने चाय पी, लेकिन चाय में गई क्या? कैलोरी गई आपकी बॉडी के अंदर। या आपने जो चावल रोटी खाई उसमें कैलोरीज गई, आपने मीठा खाया उसमें कैलोरीज गई। उस कैलोरीज को एनर्जी में जो चीज कन्वर्ट करती है वो होती है इंसुलिन। अगर वो कैलोरी जो है आपने जो खाई हैं, वो जो शुगर कंटेंट उसके अंदर है, उसको का कन्वर्जन एनर्जी में नहीं हुआ, तो वो आपके ब्लड में शुगर के तौर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है और यही कारण होता है कि आपको ब्लड शुगर हो जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज होती है सफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर आपको 3 मिनट के लिए हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो आप मर जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। दूसरी चीज होती है क्वालिटी वाटर, शुद्ध पीने का पानी। तीसरी चीज होती है बैलेंस न्यूट्रिशन। तो हमारे पास एप्लॉम के अंदर वो उत्पाद है जो आपको संतुलित आहार प्रदान करते हैं, आपको संतुलित आहार देते हैं, जिसमें से हमारा यहाँ पे ये स्पिरुलिना है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इस प्लानेट पे, जो पृथ्वी एक प्लानेट है, उपग्रह है, इस उपग्रह पे इससे ज्यादा शक्तिशाली भोज्य पदार्थ नहीं है जो कि एप्लॉम आपको ऑर्गेनिक स्पिरुलिना के रूप में उपलब्ध कराता है। ऐसे करके प्रोटीन है। तो ये सारी चीजें आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देती है। इसके बाद चौथी चीज आती है डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का निर्विषीकरण।
तो जितने, जैसे आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो बॉडी यूरिन के माध्यम से डिटॉक्सिफाई होती है, आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो तब बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, शरीर से पसीना निकलता है तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये एलोवेरा जूस, इसको ऑथेंटिक मेडिसिन कहा गया है डायबिटीज के लिए। वर्ल्ड वाइड आप गूगल करके देखो, या आप किसी आयुर्वेद की किताब पढ़ो, या किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलो, वो आपको बताएगा। एलोवेरा के अंदर जो एकेमेनेंस होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ये बॉडी में नेचुरली इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल हर्ब टू प्रिवेंट डायबिटीज। डायबिटीज के बचाव के लिए ये एक बहुत ही शानदार चीज है। तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। और जब बॉडी से, जैसे बहुत बारी मैं एक छोटा सा आपसे एक उदाहरण साझा करता हूं, अगर मुझे किसी ने कहा कि मैं इतना तो पानी में जहर पी रहा हूं, इतना हवा में जहर पी रहा हूं, अभी हाल की ही बात है दिल्ली के अंदर, इतना मैं खाने में जहर खा रहा हूं, तो ये एलोवेरा से या स्पिरुलिना या जो आप अन्य प्रोडक्ट बता रहे हैं, इससे सारा जहर कैसे, ये तो मरना तो है ही। मैंने कहा ठीक है, आपने कभी, आपको सांप ने काटा? बोले अभी तक तो नहीं काटा। हमने कहा किसी को सुना आपने सांप काटा? बोले हाँ काटा, सुना है। अगर वो सही समय पे उसका इलाज हो जाता है, अस्पताल पहुंच जाता है तो बच जाता है ना। तो ये जो पर्यावरण के अंदर अनवरत खामियां हैं, आप पेस्टिसाइड तो देश में बंद नहीं करा सकते, उस आप प्रदूषण तो सही नहीं कर सकते, हाँ योगदान दे सकते हैं जो भी जागरूकता के माध्यम से कर सकते हो। पानी को शुद्ध कर नहीं सकते, लेकिन आप कर क्या सकते हैं कि जो टॉक्सिन आपकी बॉडी में जा रहा है, एटलीस्ट एलोवेरा पी के आप उसको अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। यदि वो जहर जो आप प्रतिदिन खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से सोख रहे हैं, वो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई हो जाए, वो निकल जाए, तो आप बच सकते हैं। और पांचवा है एक्सरसाइज, जो सिर्फ आपके हाथ में, सुबह उठना, वॉक पे जाना, सैर पे जाना, शुद्ध हवा में बैठना, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करना, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग करना, ये सब कुछ आपके हाथ में। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं समय नहीं मिलता, तो ये आपकी अपनी समस्या है, इस समय नहीं मिलता। इस समस्या से निजात तो आपको कौन दिला सकता है, लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगा और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये कल था, ये आज है और ये आगे आने वाले समय में रहेगा।